नहीं लगता है, या फिर हम जब ध्यान से उठते तो हमें हैवीनेस होती है, एनर्जी लॉक हो जाती है, हमें अलग अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का, और ये आंसर है जिन लोगों को चाहिए कि भाई हमको अलग अलग ख्याल क्यों आते हैं। प्लेक्सिस एक गुच्छा होता है अपनी नर्व्स का, जहाँ पे मेन जो चैम्बर होता है। हरिओम सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ध्यान और मेडिटेशन। आप लोगों के ही मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हमें अलग अलग विचार आते हैं और हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये समझने के लिए आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग ध्यान को समझते हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो ध्यान होता है। देखिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज इस दौर में पॉसिबल नहीं है कि 80% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लेके आप चलते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। बट अगर हम ध्यान का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस और मॉडर्न वे में समझें तो ध्यान का कॉन्सेप्ट है कि आप ध्यान को अच्छे से करके अपनी लाइफ को हेल्दी वे में जी सके, रह सके, सभी रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर सके। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। बेसिकली ध्यान है क्या? माइंड बॉडी सोल का इंटीग्रेशन, मतलब माइंड बॉडी सोल का एकीकरण, उसी को ध्यान बोलते हैं। तो जब आप माइंड बॉडी सोल पढ़ रहे हैं तो आपको तीनों का ही एक बैलेंस देखना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले बॉडी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। बॉडी के कॉन्सेप्ट पे जब हम जाते हैं तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारी स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी में प्लेक्सिस बताए हैं। अब प्लेक्सिस क्या होते हैं? प्लेक्सिस एक गुच्छा होता है अपनी नर्व्स का, जहाँ पे मेन जो चैम्बर होता है उस चीज़ का, उसे प्लेक्सिस बोल दिया कि बहुत सारी नर्व का गुच्छा है वहाँ पे, और उसमें से पर्टिकुलर नर्व्स जाती है। तो वो स्पाइन के बीच में उनको जगह दे दी है। तो ऐसे करके हमारे सेक्रल प्लेक्सिस होता है, लंबर प्लेक्सिस होता है, ब्रेकियल एंड सर्वाइकल। तो ये हमने बॉडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब अगर हम माइंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझना पड़ेगा। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे मैस्लो, उन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी, 5 स्टेप की थ्योरी थी वो, नीड ऑफ हायरार्की। उन्होंने बोला था कि हर इंसान को अपने जीवन में 5 स्टेज से गुजरना होता है। तो वो 5 स्टेज से स्टेप टू स्टेप क्लियर करनी होती है। वो कौन सी स्टेप थी? पहली जो सबसे नीचे वाली लोअर स्टेज जो उन्होंने बोली थी वो फिजियोलॉजिकल स्टेज थी, मतलब कि आपका खाना, पानी और आराम, रेस्ट, ठीक है, ये आपकी पहली स्टेज थी। अब जब ये स्टेज आपकी पूरी हो गई, इसके बाद आप जाते हैं अपनी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मतलब आपकी जॉब हो गया, आपका पैसा हो गया, आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, आप वहां से सेटिस्फाई हो गए। अब आप क्रॉस करेंगे उस स्टेज को और पहुंचेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब आपके लव रिलेशनशिप, आपकी शादी, आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, इसमें सब आ जाती है। जब आपने ये भी पूरा कवर कर लिया अच्छे से, उसके बाद आप जाते हैं सेल्फ एस्टीम में। आपको अपना सेल्फ एस्टीम मेंटेन रखना है, आप सेल्फ एस्टीम के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। जब आप यहाँ भी सेटिस्फाई हो गए, देन शुरू होती है ट्रांसीडेंटल स्टेट। ट्रांसीडेंटल स्टेट क्या होती है? मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये ट्रांसीडेंटल स्टेट होती है। ये हमने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि हमको माइंड क्लियर करना था। अब अगर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ही हम दूसरी चीज़ देखें तो हमारे माइंड की लेयर्स हैं। कौन सी? एक होती है अनकॉन्शियस, एक होती है सबकॉन्शियस, एक होती है कॉन्शियस। आपने बहुत बार सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारे माइंड की स्टेजेस है। अब देखिए, अनकॉन्शियस वो होती है जो हमारे माइंड में कुछ चीज़ों का ट्रॉमा रह जाता है, कुछ पास्ट की चीज़ें होती है जो वो बैठ जाती है, तो वहां से हम हील नहीं हो पाते हैं और लाइफ के किसी मोड़ पे वो हमें ब्लॉकेजेस देती है। उसके बाद आती है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होती है कुछ ऐसे थॉट्स जो हम चाहते तो हैं बट हमें नहीं पता वो अभी भी हमारे माइंड में है। हो सकता है हमारी कोई ऐसी डिज़ायर हो जो पूरी नहीं हो और हम उसके बारे में सरफेस लेवल पे भूल गए हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में आज भी है। तो उस लेवल पे भी हम हील नहीं हो पाते हैं। उसके बाद आती है कॉन्शियस लेवल, जो प्योरेस्ट फॉर्म है और हमको इसको अवेक रखना होता है, तब जाके हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ सक्सेस पाते हैं। कॉन्सेप्ट आता है स्पिरिचुअलिटी का, सोल कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न साइंस नहीं मानती है। सोल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मानती है, बट स्पिरिचुअल लाइफ में माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ों को लेकर चला जाता है।
तो जब हम सोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एक टर्म है जो आप सबने सुनी है, चक्रा, बॉडी चक्रा। बॉडी चक्रा जो है वो हमारे डिज़ायर्स का हमारी अलग अलग लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चक्रा किसको बिलोंग करता है। तो सबसे पहले जो लोवेस्ट चक्रा होता है वो होता है रूट चक्रा, उसके ऊपर सेक्रल, सोलर, देन आपका हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई, देन क्राउन, ऐसे करके वो हम ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी लेवल पे। तो तीनों का एकीकरण अगर हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं, अगर हम हमारे माइंड को और बॉडी को और सोल को जोड़ें, तो जो सबसे पहले नीचे जो स्टेज दी है उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। कैसे, हमें बॉडी लेवल पे भी अपने नीचे रीजन को हील करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो हमें खाना, हमारा रेस्ट, जिसमें हमारा फिजिकल बॉडी आगे की रेस्ट है तो प्रॉपरली हम फंक्शन करेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये चीज़ें सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे आते हैं तो रूट चक्रा के तो अलग ही अपने बहुत से बेनिफिट होते हैं जो एनर्जी को अपग्रेड करते हैं। तो इस तरीके से हम मेडिटेशन इन तीनों को लेके समझते हैं। बट अब प्रॉब्लम्स कहाँ आई, प्रॉब्लम कब आती है? सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान है जो अभी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बट वो चाहता है मेडिटेशन करना। अब वो मेडिटेशन के लिए बैठ भी गया है और आंख बंद करके सीधा उसने अपना ध्यान यहाँ पे लगा लिया है, थर्ड आई चक्र पे, ठीक है, थर्ड आई पे लगा दिया है। अब क्या होगा उसको, अगर वो नीचे वाली स्टेजेस से हील नहीं है, मतलब अगर वो अपनी लाइफ में अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, अपने खाने पीने से, या अपना उसको इतना सिक्योरिटी नहीं है लाइफ में कि मैं इतना सिक्योर हूँ, नीचे वाली स्टेजेस अगर उसकी हील नहीं है, तो एनर्जी स्पिरिचुअली कैसे ऊपर आएगी? तो फिर होता क्या है ना, या तो ध्यान मन नहीं लगता है, या फिर हम जब ध्यान से उठते तो हमें हैवीनेस होती है, एनर्जी लॉक हो जाती है, हमें अलग अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है, इसलिए आपको ध्यान में प्रॉब्लम होती है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस लेयर्स की बात करें तो जो हमारा अनकॉन्शियस, कि अगर कोई इंसान कोई पास्ट में कोई ट्रॉमा झेल चुका है तो वो अनकॉन्शियस तरीके से उसको अभी भी लेके बैठा है अपने माइंड में। उसे हालांकि पता नहीं होगा बट वो माइंड में है, तो वो वहाँ से उसके ब्लॉकेजेस पहले ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब चाहे वो ध्यान करे चाहे कुछ भी करे, वो हील नहीं होगा। पहले उसको उस ब्लॉकेजेस को ढूंढना होगा, रूट कॉज को ढूंढना होगा और वहाँ से हील होना होगा। सबकॉन्शियस की माइंड करे तो कुछ डिज़ायर्स हमारी जो अधूरी रह जाती है वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम उसे भूल जाते हैं बट माइंड हमारा नहीं भूलता है। तो वहाँ से भी हमको क्लेंजिंग करनी पड़ती है। कॉन्शियस लेवल जो है वो है जब हमारी कॉन्शियसनेस अवेक हो जाती है तो हम स्पिरिचुअल अवेक हो जाते हैं। उस चीज़ को लेके हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, हमारी बॉडी की हर चीज़ अच्छे से बैलेंस रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है जो हमें ऊपर नहीं उठने देती ज़िंदगी में, वो क्लियर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का, और ये आंसर है जिन लोगों को चाहिए कि भाई हमको अलग अलग ख्याल क्यों आते हैं। तो वो ख्याल इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आप हील नहीं हैं। तो अब हील हो कैसे? तो देखिए, पहले सबसे पहले फिजिकल लेवल पे वर्क करें, अपना वर्कआउट करें, बॉडी को हेल्दी रखें, बॉडी लेवल पे हेल्दी रखें, आसन करें, योग में आसन करें जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, प्लेक्सेस हील होंगे, आपके खून चलेगा, माइंड में आपके ब्लड सर्कुलेशन आएगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूरॉन्स आपके एक्टिव होंगे और आपको सोल लेवल पे एक्टिव करेंगे। इसमें आपको अपना डाइट प्लान भी देखना है कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। अपने गुण देखने होते हैं, अपनी वात पित्त कफ आपका कुछ बिगड़ा है उस पर काम करना होता है, अपने थॉट लेवल पे काम करना होता है। तो जब हम इन पे काम कर चुके होते हैं और राइट वे से, राइट टेक्निक से मेडिटेशन करते हैं, तब हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं एक वो रिजल्ट लेने के लिए जो हम चाहते हैं। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ले दे के मेडिटेशन का, जो होपफुली मैंने आपको क्लियर किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका मेन मोटिव ही यूट्यूब चैनल का ये है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अवेयर होकर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली हेल्दी वे में अपनी ज़िंदगी को जिए।